हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है सजिटेरियस की धनु राशि। सन या मून में जिनकी भी धनु राशि है ये उनके लिए है ये रीडिंग। दिसंबर का मंथ कैसा रहने वाला है, ये एक जनरल रीडिंग है। सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी, जो बातें रेजोनेट होती हैं रख लें, बाकी बातों को जाने दें। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर रीडिंग रेजोनेट होती है तो, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए और मेरी मदद करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, कैसा रहने वाला है दिसंबर का मंथ धनु राशि के लोगों के लिए। प्लीज एंजल गाइड करें, प्लीज एंजल गाइड करें, कैसा रहने वाला है धनु राशि के लोगों के लिए दिसंबर का मंथ। प्लीज एंजल गाइड करें धनु राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है दिसंबर का मंथ। प्लीज एंजल गाइड करें धनु राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। चलिए मुझे 2 कार्ड चाहिए, 2 कार्ड आ गए तो ले लेती हूँ मैं। दो मेजर आर्काना के कार्ड्स आए हुए हैं। तो देखिए आप लोगों के लिए आए हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड, जजमेंट, 9 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड मैजिशियन। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्टार। ओके, एनर्जी निकाल लेते हैं। मैंने कॉल नहीं किया था पर नंबर 8 इंडिसीजन का कार्ड नजर आ रहा है, तो ये एनर्जी हो सकता है किसी के लिए मैसेज हो। एंजल प्लीज गाइड करिए कैसे रहने वाली है सजिटेरियस के लिए, सजिटेरियस के लिए प्लीज गाइड करें। हैप्पी फैमिली नंबर 4, नंबर 2 जर्नी, नंबर 8 इंडिसीजन। देखिए ये कार्ड दोबारा आया, पहले ही गिरा था ये कार्ड, मैंने लिया नहीं था लेकिन ये कार्ड दोबारा आ गया। यही होती है मैजिक कि जो मैसेजेस आने हैं, जो कार्ड्स आने हैं वो ही आते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम जानबूझ के कोई निकालें या फिर कुछ भी निकल जाए। जो मैसेजेस मिलने होते हैं, आप तक जो भी संदेश पहुंचाने होते हैं, एंजल वही कार्ड सामने लेकर आते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एंजल ऑफ लव। वाव, दो एंजल साथ साथ, और ब्लॉसमिंग अबंडेंस, क्या कहने हैं। नंबर 50, 49, नंबर 3, ये तीनों एनर्जी आने वाले समय की है, महत्वपूर्ण हो सकती है। काफी पावरफुल कार्ड्स हैं यहाँ पे। एक मिनट, देखिए सबसे पहले मैं फोकस करना चाहूंगी इंडिसीजन कार्ड को पर, क्योंकि ये कार्ड दोबारा आया है। इसकी एनर्जी है नंबर 8 है, तो यहाँ पे डबल 8 की एनर्जी तो आई हुई है। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड नंबर 8 इंडिसीजन का कार्ड है, ये दोनों मिलकर। डबल 5 भी नजर आ रहा है और नंबर 10 भी है। 5 5 10 भी होता है तो 10 10 भी कह सकते हैं हम इसे।
तो नंबर 5, नंबर 8, नंबर 10 महत्व रखते हैं आप लोगों के लिए। नंबर 5 जो है बदलाव को बता रहे हैं। कुछ ऐसे बदलाव होंगे जो काफी कुछ मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। कोई कंपटीशन हो सकती है जो कि आप हारते हारते जीत जाएं, या अचानक मतलब एक स्ट्रेंथ आती हुई नजर आ रही है। स्ट्रेंथ के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी अपने कॉम्पिटिटर के सामने आप काफी पावरफुल रूप में जो है उभर कर आएंगे। जैसे आपके अगेंस्ट काफी लोग हो सकते हैं, लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे, ये एनर्जी नजर आ रही है। आपके खिलाफ बोलने वालों को आप एक सटीक आंसर, सटीक जवाब दे सकेंगे इस मंथ में, ये यहाँ पे नजर आ रहा है। कुछ जस्टिस मिलता हुआ नजर आ रहा है, मतलब जजमेंट हो रहा है आपके साथ। आपने जितने भी अच्छे कर्म किए हैं उन सभी का जजमेंट होना है दिसंबर के इस मंथ में, और ये जो है यूनिवर्स की ओर से है। ठीक है, आप स्वयं भी अपने जीवन को लेकर, अपने कैरियर को लेकर, खासकर कैरियर को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मेजर जो है डिसीजन लेंगे, कुछ कठोर निर्णय लेंगे जो आपकी भलाई के लिए हो, जो आपके बिजनेस के लिए या आपकी फैमिली की ग्रोथ के लिए हो, ये नजर आ रहा है मुझे। या अपने अपने काम को या अपने व्यवसाय को या अपने बिजनेस को ही और अधिक बढ़ाने के लिए आप निर्णय लेंगे, ये यहाँ पे साफ जाहिर है। कॉम्पिटिटर जितने भी हैं उनको लेकर आप थोड़े चिंतित हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, या अगर आप कहीं यात्रा पे जा रहे हैं तो वहां पे आप थोड़े से चिंतित महसूस करेंगे। कोई चिंता, कोई परेशानी अनुभव कर सकते हैं। और किसी किसी के लिए ये भी है कि जीवन या यूनिवर्स आपको जो है दो राहें पे खड़ी कर सकती है, जहां पे आपको दो में से एक रास्ता चुनना है, और ये आपको थोड़ी सी परेशानी अनुभव कराए। लेकिन एंजल का सपोर्ट है, तो छोटी मोटी परेशानियां होंगी, ज्यादा बड़ी नहीं है। यात्रा के योग नजर आ रहे हैं, या तो आप अपनी फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे, फैमिली के साथ घूमने जाएंगे, ये नजर आ रहा है मुझे, या तो फिर अपने बिजनेस के या कैरियर को बनाने के लिए आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। विदेश यात्रा के भी चांसेस है, या अपने शहर से दूर भी जा सकते हैं, दूसरे शहर, दूसरे स्टेट या दूसरे राज्य में भी हो सकती है यात्राएं। लेकिन हाँ, यात्रा के योग साफ नजर आ रहे हैं। एक गति आती हुई आपके जीवन में नजर आ रहे हैं। रुके हुए जितने काम है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, और ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर किसी चीज का इंतजार था आपको, किसी का एक मतलब जैसे एक सही समय का इंतजार जैसे होता है ना, वैसा अगर किसी को था तो वो मेरे ख्याल से दिसंबर का मंथ ऐसा है कि आपको मौके मिलेंगे अपने काम को आगे बढ़ाने में, अपने रिश्तों को बेहतर बढ़ाने में, और कुछ अगर मेजर निर्णय लेना चाहते हैं, उस पर अमल करना चाहते हैं, तो उस पर भी काम करने के लिए भी एक सही वक्त, सही मौका आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। इनर स्ट्रेंथ मिलती हुई नजर आ रही है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड एंजल ऑफ लव से। जीवन में प्यार आएगा, रिश्ते मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। फैमिली स्टार्ट हो सकती है, फैमिली कंप्लीट हो सकती है, ये भी नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे। जो लोग सिंगल हैं उनके भी चांसेस हैं कि उनकी मैरिज हो जाए, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में अगर आप हैं और उसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं, तो ये हो सकता है कि कुछ शिफ्टिंग हो, कुछ हो सकता है आप मिलने जाएं या वो मिलने आए। ये कुछ इस तरह की एनर्जी है कि आपका रिश्ता आगे बढ़े, आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। रिश्तों को मजबूत करने में, रिश्तों को बेहतर करने में, या अपनी परेशानियों को भी जो है वहां से मतलब परेशानियों को सॉल्व करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, रुके हुए नहीं नजर आ रहे हैं मुझे। थोड़ी एनर्जी है ऐसी कि कुछ घबराहट हो सकती है, कुछ डर लग सकता है, कुछ कंपटीशन या फिर किसी प्रकार की बहस, लड़ाई झगड़े की आशंका हो सकती है, जिसकी वजह से आप चिंतित हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। लेकिन आप अपने आप को अंदर से जितना मजबूत करेंगे, जितनी मजबूती से खुद को संभालेंगे, उतना ही बेहतर आपकी तरफ होता हुआ नजर आ रहा है। आपकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन मिलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अगर मैनिफेस्टेशन कुछ कर रहे हैं तो वो हो सकता है कंप्लीट हो, यहाँ पे ये नजर आ रहा है मुझे।
जीवन में फाइनेंस को लेकर स्थायित्व आता हुआ, स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही मुझे यहाँ पे। रिश्ते आपस में बेहतर होंगे, रुके हुए काम या काम जो चल रहे हैं उसमें गति आती हुई नजर आ रही है। हेल्थ प्रॉब्लम में अगर जो है एंजाइटी है, परेशानी है, आप बहुत ज्यादा सैड हैं, तो इन सब ऐसी मानसिक अवस्था, मानसिक चिंताएं जो हैं वो आपको परेशान कर सकती हैं। उस पर आपको थोड़ा सा फोकस करने की, उस पर आपको काम करने की जरूरत है, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। मतलब दुख, तकलीफ, परेशानी, व्यर्थ की चिंता या शर्म या लोक लाज का डर या इसी तरीके की भावनाएं, ये सारी भावनाएं जो एक प्रकार से मन में जो उठती हैं डर के रूप में या कॉन्फिडेंस की कमी, ये सारी भावनाएं आपको परेशान कर सकती हैं। तो उस पर आपको जो है काम करना है, उस चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, उससे बाहर निकलना है। दो में से एक रास्ते चुन सकते हैं, दो में से एक कैरियर चुन सकते हैं, ये सिचुएशन बन सकती है आपके लिए। सही रास्ते पर चलना है आपको। जितना आप सही रास्ते पर चलेंगे, जितना आप सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे, उतनी तेज गति से आप आगे बढ़ेंगी, ये नजर आ रहा है मुझे। लोगों से बहस से बचने की कोशिश करेंगे, किसी के साथ बहस लड़ाई होती है उससे बचने की करें। बेकार की चिंता से बचें, कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखें। नजरिया थोड़ा सा बदल कर देखें। अगर चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं, तो उन चीजों को देखने का, उन समस्याओं को देखने का थोड़ा सा नजरिया जो है चेंज करके देखिए। ओवरऑल एनर्जी कही जाए तो काफी अच्छी है, बेहतर है। जीवन में प्यार आ रहा है, शादी के चांसेस हैं जो लोग सिंगल हैं। न्यू लव की एंट्री के भी चांसेस हैं। अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं जहां पे आप किसी कनेक्शन में थे, कुछ खराब सिचुएशन हुई और उसकी वजह से आपका कनेक्शन टूटा, ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन हुआ या डिवोर्स हुआ, ऐसे लोग हैं, उनकी लाइफ में न्यू लव की एंट्री के चांसेस हैं। ये बदलाव आ रहे हैं। बदलाव तो हो सकता है जो है डिप्रेशन में हैं आप और बुरे रिश्ते की वजह से हैं, एंजाइटी में हैं, किसी खराब रिश्ते, किसी नार्सिसिस्ट रिश्ते की वजह से हैं। और ये जो है आप एक, मैंने कहा कि कोई ऐसा निर्णय लेंगे जो बहुत ही स्ट्रांग होगा, बहुत ही कठोर होगा, लेकिन वो आपकी भलाई के लिए होगा। तो हो सकता है अगर ब्रेकअप होता है, मूव ऑन करते हैं या लेट गो करते हैं, सेपरेशन में जाते हैं, उसके बाद जो है न्यू लव की एंट्री हो सकती है आपकी लाइफ में। अगर किसी के डिवोर्स वगैरह के चांसेस हैं और अगर ये भाग्य में ही है डिवोर्स वगैरह, तो उसके बाद आपके जीवन में न्यू लव की एंट्री हो सकती है, संभावनाएं हैं। हो सकता है आपके पास आप किसी दो कनेक्शन में हो और आपको दोनों में से एक को चुनना हो, ये निर्णय आप ले सकते हैं। कोई थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन जो लोग हैं वहां पे, यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं कि कुछ तो ऐसा होगा, जजमेंट होगा। और जजमेंट हमेशा जो है, देखिए यूनिवर्स की ओर से जो भी जजमेंट होगा वो सही के पक्ष में होगा। अगर आप सही हैं तो आपके पक्ष में होगा, कोई और अगर आप सही हैं तो उसके पक्ष में होगा। ये कोई चिकनी चुपड़ी बात कहने वाली बात नहीं है कि आप ही के पक्ष में होगा। जो सही होगा उसके पक्ष में निर्णय होगा। अपनी अपनी माँ की हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखें। यहाँ पे मुझे एक मैसेज ये भी मिले, जो मदर फिगर जो हैं आपकी फैमिली में, जो भी हैं, माँ है, दादी है, नानी है, जो भी हैं, उनकी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आप सावधान रहें और थोड़ी सी उनकी हेल्थ की अच्छे से देखभाल करें। उनकी देखभाल करना जरूरी है, ये नजर आ रहा है मुझे। हेल्थ इश्यू थोड़े से उनको हो सकते हैं। ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। आप जितनी मेहनत करोगे उतनी ग्रोथ होगी। इमोशनल चीजों पे आपको फंसना नहीं है और बेकार की व्यर्थ की चिंता नहीं करनी है, ये है।
अहंकार से बचें। हो सकता है थोड़ा सा कामयाबी, उन्नति या नेम फेम मिलने के बाद हो सकता है आपका वो जो है तरक्की, उन्नति जो है दिमाग पे चढ़ जाए और वो थोड़ा सा अहंकार की भावना आ जाए। थोड़ा सा अहंकार की भावना पर जो है नियंत्रण रखना जरूरी है, क्योंकि आपके रिश्ते भी थोड़े से खराब हो सकते हैं अहंकार की वजह से। ईगो जहां पे आएगा वहां पे रिश्ते में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। तो थोड़ा सा उस पर काम करें। अगर ऐसा कुछ होता है, आपके मन में भी ईगो वाली भावना आती है, चलिए एंजल आंसर से देख लेते हैं कार्ड्स। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देती हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और क्या मैसेजेस है ये देखेंगे हम। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। डोंट स्टॉप का कार्ड है, रुकना नहीं है आपको। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो अगर आपके क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल रहे हैं, कुछ कंफ्यूजन है, तो मेडिटेशन करें, वहां पर आपको आपके आंसर जरूर मिलेंगे। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो आपको अगर मदद की जरूरत हो तो आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो आपकी मदद करेंगे, आपको उनसे हेल्प मिल सकती है, तो आप हेल्प के लिए बोल सकते हैं। बॉटम ऑफ द टेक है पीसफुल रिजोल्यूशन और बी असर्टिव। तो आपकी तरफ जो है एक शांतिपूर्वक जो है सोल्यूशन मिल रहा है, आपको आपकी समस्याओं का हल मिलता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। तो आपको व्यर्थ की चिंता नहीं करना है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। और 8 ऑफ वॉन्ड्स भी यही कहता है कि शिफ्टिंग का कार्ड है। मैंने कहा था कि रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। ये ग्रोथ का कार्ड है, ये टाइम का कार्ड है। जैसे ये कहते हैं ना कि अभी आपके पास आपको मौका मिल रहा है, आपको आगे बढ़ना है, आपको मौका मिल रहा है, उस मौके का फायदा उठाना है। तो ये चीजें शो करती हैं। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं, एंजल आपको क्या गाइड करते हैं। यात्रा के योग बहुत ज्यादा बन रहे हैं दिसंबर के इस मंथ में। या तो फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे, बाहर जाएंगे फैमिली के साथ घूमने फिरने, या अपनी बिजनेस को लेकर ही, अपने कैरियर को बनाने के लिए या बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आप कोई यात्रा करेंगे। या तो एक स्पिरिचुअल यात्रा भी हो सकती है। ये भी यहाँ पे है कि हो सकता है कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आप कुछ ऐसी धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं, या आपकी सोल की जर्नी जो है एक स्टेप आगे बढ़ेगी, ये हो सकता है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सारी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेंगी। जो बातें आपके साथ रेजोनेट करती हैं सिर्फ उन्हीं बातों पर ध्यान दें। एंजल प्लीज गाइड करें। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो जो भी विपरीत परिस्थितियां आपकी हैं वो सब खत्म होने को है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आपको काम करना है, थोड़ी और अधिक मेहनत करनी है, थोड़ा और अधिक काम करना है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। सफलता मिलेगी आपको, लेकिन उसके लिए कॉन्फिडेंस भी अपने अंदर से बढ़ाना है, और जितना आप कॉन्फिडेंट रहेंगे उतना ही आपको सफलता मिलेगी। बॉटम ऑफ द टेक है अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, अ टाइम फॉर हीलिंग। तो हीलिंग वाली टाइम है, तो हीलिंग करना है खुद को, और आपके पास विनिंग मोमेंट तो आ ही रहा है। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो कंप्लीट हो सकता है, या आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही, चाहे आपका कैरियर हो, चाहे आपको रिश्ते में जो है रिश्ते बेहतर करने के लिए हो, चाहे नया रिश्ता हो, किसी भी फील्ड में आपके लिए एक विन विन मोमेंट तो आ रहा है। तो समय बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है।
और जो है एक तरीके से भाग्य आपका साथ दे रहा है, ये कह सकती हूँ। यूनिवर्स आपके साथ में है, तो अच्छा वक्त आ रहा है, सही समय है। आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, उसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं और कामयाबी पा सकते हैं। जितनी मेहनत करेंगे, जितना अच्छा बेहतर तरीके से आप काम करेंगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ किसी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।